तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल के बीच मोनवन नाम की एक छोटी सी बस्ती थी। वहाँ केशव नाम का एक लकड़हारा रहता था। केशव की एक अजीब आदत थी। वह जब भी कुल्हाड़ी से किसी पुराने या गिरे हुए पेड़ की सूखी लकड़ी काटता तो हर प्रहार के साथ शिव का नाम नहीं लेता था। इसके बजाय वह लकड़ी काटने के बाद उस पेड़ की जड़ के पास बैठकर उससे माफी मांगता और वहां एक नया पौधा लगा देता। एक बार वन में भीषण गर्मी पड़ी। बस्ती का इकलौता कुआं सूख गया। लोग पानी की तलाश में दूर जाने लगे। केशव ने सोचा कि महादेव तो पहाड़ों में रहते हैं जहां से नदियां निकलती हैं, तो क्यों न वह जमीन को खोदकर महादेव को ढूंढने की कोशिश करे। उसने बस्ती के बीचों बीच एक गड्ढा खोदना शुरू किया। लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, पागल केशव, इस तपती जमीन के नीचे पत्थर मिलेंगे, महादेव नहीं। केशव खोदता रहा। कई फीट नीचे जाने के बाद उसे एक बहुत बड़ा चिकना पत्थर मिला। वह पत्थर बिल्कुल एक शिवलिंग जैसा दिखता था। लोग दौड़े आए और जय जयकार करने लगे। सबको लगा कि अब महादेव प्रकट होंगे और पानी की वर्षा होगी। लेकिन जैसे ही केशव ने उस पत्थर को बाहर निकालने की कोशिश की, उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आई, पुत्र, मुझे ऊपर मत ले जाओ, बल्कि मेरे नीचे की प्यास को समझो। केशव रुक गया। उसने उस पत्थर को उखाड़ने के बजाय उसके चारों तरफ और गहराई से खुदाई शुरू की। जैसे जैसे वह नीचे गया, उसे एहसास हुआ कि वह पत्थर कोई साधारण शिवलिंग नहीं था, बल्कि एक विशाल सोई हुई जलधारा का मुहाना था। उस पत्थर के चारों ओर मिट्टी बहुत सख्त हो गई थी, जिसके कारण पानी ऊपर नहीं आ पा रहा था। केशव ने 3 दिनों तक बिना अन्न जल के उस पत्थर के आसपास की सख्त मिट्टी को अपने हाथों के नाखूनों से खुरचकर निकाला। उसके हाथों से खून बहने लगा, लेकिन वह नहीं रुका। अचानक उस पत्थर के नीचे से पानी की एक बारीक धार फूट पड़ी। देखते ही देखते वह धार एक फव्वारे में बदल गई और पूरा गड्ढा मीठे और ठंडे जल से भर गया। तभी वहां एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसने केशव से पूछा, सब लोग तो पत्थर की पूजा करने आए थे, तुमने पत्थर को छोड़कर उस मिट्टी को क्यों चुना? उद्धरण चिन्ह। केशव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि मैं केवल पत्थर को पूजता तो वह मेरा अहंकार होता कि मैंने भगवान को ढूंढ लिया। लेकिन मैंने उस अवरोध को हटाने का प्रयास किया जो प्यासे को पानी से दूर रख रहा था। महादेव तो उस शीतलता में है जो सबकी प्यास बुझाती है। साधु मुस्कुराया और अपने असली स्वरूप में आ गया। वे साक्षात भगवान शंकर थे। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन, अधिकतर लोग मुझे पत्थरों में कैद करना चाहते हैं, लेकिन सच्चा भक्त वही है जो मेरे और संसार के बीच की बाधा को हटा देता है। तुमने प्यास बुझाने के लिए मेहनत की, यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। ग्रेटर देन। उस दिन के बाद उस कुएं का पानी कभी नहीं सूखा। गांव वालों ने वहां कोई भव्य मंदिर नहीं बनाया, बल्कि उस कुएं के चारों ओर हजारों पेड़ लगा दिए। उन्होंने सीखा कि शिव का अर्थ केवल मूर्ति नहीं, बल्कि प्रकृति और जीव की रक्षा करना है। केशव का वह कुआं शिव सोत कहलाया, जिसका जल आज भी उन लोगों को शांति देता है जो अपनी मेहनत से दूसरों का भला करना चाहते हैं। केशव के उस शिव सोत कुएं ने पूरे वन की तस्वीर बदल दी थी, लेकिन समय बीतने के साथ एक नई चुनौती सामने आई। मोनवन की समृद्धि को देखकर दूर के एक नगर के व्यापारी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि इस कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होता और इसका स्वाद इतना मीठा है कि ये किसी औषधि से कम नहीं। व्यापारियों ने गांव के मुखिया को लालच दिया कि यदि वे इस कुएं के चारों ओर एक दीवार बना दें और पानी को बोतलों में भरकर नगर में बेचें, तो पूरा गांव अमीर हो जाएगा। गांव के कुछ युवा लालच में आ गए। उन्होंने तर्क दिया कि पानी तो महादेव का उपहार है और इसे बेचकर जो धन आएगा उससे हम महादेव के लिए सोने का एक विशाल मंदिर बनाएंगे। केशव ने उन्हें रोकना चाहा। उसने कहा, ये जल प्यासों के लिए है, व्यापार के लिए नहीं। जिस दिन तुम इस पर पहरा लगा दोगे, उस दिन इसकी शीतलता खत्म हो जाएगी। लेकिन बहुमत व्यापारियों के साथ था। कुएं के चारों ओर ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गईं और वहां एक भारी ताला लगा दिया गया। अब पानी केवल उन्हीं को मिलता था जो उसकी कीमत चुका सकते थे। उस दिन से एक विचित्र घटना होने लगी। कुएं का जल स्तर तो वही रहा, लेकिन वह पानी खारा होने लगा। जो भी उस पानी को पीता, उसकी प्यास बुझने के बजाय और बढ़ जाती।
नगर का व्यापारियों ने सोचा कि शायद कुएं में कुछ गिर गया है। उन्होंने सफाई करवाए, अनुष्ठान किए, पर पानी का खारापन कम नहीं हुआ। एक शाम केशव कुएं की दीवार के बाहर बैठा था। उसने देखा कि जंगल से एक हिरण का झुंड प्यास के कारण दीवारों से सिर टकरा रहा था, लेकिन उन्हें पानी देने वाला कोई नहीं था। केशव की आंखों में आंसू आ गए। उसने चुपके से कुएं का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और मुखिया के सामने पेश किया। मुखिया ने पूछा, केशव, तुम गांव की संपत्ति को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? केशव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुखिया जी, संपत्ति वह होती है जिसे हम तिजोरी में रखते हैं। महादेव तो प्रवाह है। बहता पानी जीवन है और रुका हुआ पानी केवल एक गड्ढा। आपने महादेव को कैद कर लिया है, इसीलिए उन्होंने अपना मीठापन वापस ले लिया है। प्यास की आह जिस पानी में मिल जाए वह कभी तृप्त नहीं कर सकता। तभी अचानक एक गरज के साथ बिजली कड़की और मंदिर के ऊपर लगा सोने का कलश पिघलकर उसी खारे कुएं में गिर गया। जैसे ही सोना पानी में मिला, कुएं से एक जोरदार धमाका हुआ और वह ऊंची दीवार अपने आप ढह गई। कुएं का पानी बाहर निकलकर पूरे जंगल में फैलने लगा। केशव ने देखा कि जैसे ही वह पानी मिट्टी को छूकर प्यासे जीवों तक पहुंचा, उसका स्वाद फिर से शहद जैसा मीठा हो गया। गांव वालों ने देखा कि कुएं के बीचों बीच जो पत्थर था वह अब गायब हो चुका था। वहां केवल एक निरंतर बहने वाला झरना रह गया था। महादेव की आवाज हवा में गूंजी, ग्रेटर देन, जहां लोभ का ताला होगा वहां मेरा वास नहीं होगा। मैं स्वतंत्र हूं और मेरी कृपा भी स्वतंत्र है। ग्रेटर देन। व्यापारी डरकर भाग गए। गांव वालों ने उस दिन से दीवारें कभी नहीं बनाई। उन्होंने समझा कि शिव की पूजा पत्थरों को सोने से मरने में नहीं, बल्कि प्यासे कंठ तक जल पहुंचाने में है। केशव अब बूढ़ा हो चला था, पर वह आज भी उस झरने के पास बैठता और आने जाने वाले हर मुसाफिर को मुफ्त में पानी पिलाता। वह कहता, शिव को पाना है तो प्रवाह बनो, संचय नहीं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।